हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 1 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट थी हमारे पास 6 जुलाई 2020। तो कुछ बच्चों ने ये वर्कशीट कर ली है, वर्कशीट नंबर 1, तो वो इसको एक बार दोबारा से आज रिवाइज कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ये वर्कशीट नहीं की है तो वो इसको कंप्लीट कर ले आज। ठीक है, देखिए आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, देखो इसमें है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स a एवं b है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कई बच्चों को ये बहुत दिक्कत करता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या। तो देखो आपने वो जब आप डिवाइड करते हो ना आप डिवाइड, तो इसमें आपके पास जो एक रिमाइंडर आता है, क्वोशंट आता ही नहीं आता, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो बचता है वो है आपका आर। ठीक है, और जो यहाँ पर क्वोशंट आता है ये आपके पास है क्यू। ठीक है, अब बात आती है ए और बी क्या है, तो जो यहाँ लिखा होता है वो आपके पास बी। ठीक है, और ये होता है ए, डिविडेंड ये होता है। ठीक है, डिवाइजर ये होता है ना। तो यही है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, देखो कि जो ए आर है ना वो हमेशा जीरो होगा, या फिर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, इससे इससे हमेशा छोटा होगा आर। जीरो और जीरो से बड़ा हो सकता है पर b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, दैट इज a जो है वो आर जो है वो जीरो से बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, और बी से छोटा है को सिद्ध करता है। तो जो ये आपके पास यूक्लिड डिवीजन है ना वो ये सिद्ध करता है, ये पूरा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हमारे को वही दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जिससे हम ये बता रहे हैं कि वो इसको सिद्ध करता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ लिखा है आपके पास स्वयं हल करके देखिए। तो हम इसको अपना प्रश्न 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। देखो आपको क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है यहाँ पर कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, मतलब ऑड, ठीक है ना, ऑड इंटीजर जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो आपको ये सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक हिंट दे रखी है, वो क्या दे रखी है, जो बी है वो 6 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है 6q प्लस 1। अभी हम करके आए हैं बी क्यू प्लस आर करके आए ना, तो देखो बी यहाँ पर है क्यू के साथ और यहाँ पर क्यू के साथ 6 है, इसका मतलब बी हमारे पास 6 होगा। तो अभी हमने एक चीज की थी कि ये यूक्लिड डिवीजन हमको क्या बोलता है कि जो आर है वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। अब जब बी की वैल्यू मेरी यहाँ पर 6 है तो आर कितना होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। 6 तो नहीं हो सकता, है ना। तो वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करने वाले। तो यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन, ये रहा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले खुद से मान लिया। क्या माना मैंने, यहाँ माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, और b कितना है ये तो मुझे 6 पता है, b क्योंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 था, तो b मेरा 6 है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वही यूक्लिड डिवीजन लगाया, इससे मुझे ये पता चला कि जो ये a है वो 6q प्लस r होगा। ठीक है ना, b की जगह मैंने b का मान रख दिया है ना। देखो यूक्लिड डिवीजन हमको ये बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मेरे को b का मान पता था 6, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6। ठीक है, उसके बाद मैंने आगे लिख दिया जहां q तो मेरा 0 है। ठीक है ना, ये लिखा जहां q इज इक्वल टू q जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। दोनों साइड मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों। ठीक है, और r क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। इसका मतलब r जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा होगा हर हाल में। ठीक है, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन यही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक बार r को 0 रखा, इसमें पुट कर दूं मैं, इसमें सिर्फ मान रख रही हूं। r को 0 रखा मैंने, तो a कितना आ गया, 6q आ गया। फिर एक बार r को यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो r की जगह 1, 6 ऐसी है, q ऐसी है। तो ये तो विषम पूर्णांक हो गया ना, +1 लग रहा है ना। फिर r को 2 रख दिया, तो 6q प्लस 2 आ गया, तो ये सम पूर्णांक हो गया, इसको मैंने लिखा नहीं। फिर r इज इक्वल टू 3 रखा,
तो 6 क्यूब + 3 आ गया। हर बार मैं r का मान जो है ना वो इसके अंदर रख रही हूँ, इस पूरे के अंदर, ठीक है। फिर r को एक बार 4 रख दिया, एक बार 5 रख दिया। तो आप देखो जब आप विषम संख्या रख रहे हो तो विषम पूर्णांक ही आएगा, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो वो हो सकता है और हमको यही यहाँ पर सिद्ध करना था, यही दिखाना था, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। एक और प्रश्न है जो हमें यहाँ पर करना है, ये स्वयं हल करके देखें। प्रश्न 2 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पीछे इसका पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आपको ना यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना सिखाया है, ठीक है। ये उदाहरण में आपको सिखाया है, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि आपको यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है कि कक्षा 9वीं के आपको कुछ विद्यार्थी दे रखे हैं 5, 7, 6 और कक्षा 10वीं के भी दे रखे हैं 4, 4, 8। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है यदि दोनों कक्षाओं के सेक्शन बनाने हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या हर सेक्शन में समान हो तो विद्यार्थियों के समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन बन जाएंगे। देखो अब आपको क्या करना है, इन दोनों कक्षा के ना अलग अलग सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज लिखिए कि जो विद्यार्थियों की संख्या है हर सेक्शन के समान हो, मतलब जितने सेक्शन होंगे उस सेक्शन में उतने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप कितने सेक्शन बनाओगे, अधिकतम कितने सेक्शन आप इन सारे विद्यार्थियों के लिए बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर एक हिंट दे रखी है कि आपको इनका एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ हम इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन से निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, तो फिर आपको वो एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने सबसे पहले यही लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करें। देखो अब आपको 576 का निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करो, इसको डिवाइड करते चलो। तो मैं यहाँ साथ साथ आपको करके दिखा रही हूँ, तो आप देखो। तो मैंने यहाँ लिखा 448 और यहाँ पर लिखा 576, तो ये तो 1 पे ही जाएगा 448, ठीक है ना। जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर जो शेष फल है वो 128 बचा। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पर लिख दी 448, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता था ना। ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास ए है, ठीक है। तो क्या होता था, सॉरी ये मेरे पास क्यू है, आर मेरे पास ये है, ठीक है। तो बी क्यू प्लस आर था ना, तो देखो बी ये रहा, क्यू ये रहा और आर ये रहा, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो ये आपके पास 128 बचा है, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बनाया था, आर को हटा देती हूँ, ठीक है। अब जो आपके पास ये 128 बचा है, अब इस बी को अंदर रखोगे। आपने ये एचसीएफ निकालने का तरीका किया होगा कि जब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता, है ना। तो अब हम 3 से करेंगे तो ये आएगा 384, तो यहाँ पर आ गया 64, ठीक है। अब की बार में आपके पास बी ये बन गया, ठीक है ना, क्यू ये बन गया और आर आपका ये बन गया। तो वही चीज हमने फिर यहाँ पर लिख दी, बी इंटू में क्यू प्लस का आर, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको अंदर रख लेंगे 128 को, ठीक है। तो अब जब हम इसको करेंगे ना तो ये 2 पे पूरा पूरा जा रहा है 128, तो अब की बार आपका बी ये बन जाएगा, ठीक है ना, क्यू आपका ये बनेगा और आर आपका ये है। तो देखो आर आपका यहाँ पर 0 आ गया ना, शेषफल, तो वही हमने यहाँ लिख दिया, शेषफल 0 आने पर हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। अब तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, तो एचसीएफ आपका आ गया यहाँ पर 64। पर ये नहीं आया कि अधिकतम सेक्शन 64 बनेंगे, नहीं, कितने सेक्शन आपसे पूछा गया है। तो ये आया है कि आपके पास कुल विद्यार्थी कितने थे, 9th के इतने थे और 10th के इतने थे, तो दोनों को जोड़ के इतने विद्यार्थी थे। तो सेक्शन बनेंगे कितने, ये आया है कि हर क्लास में बच्चे कितने होंगे, ठीक है। तो कुल अधिकतम सेक्शन कैसे निकालेंगे, 102 जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनको इस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर अधिकतम सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 9th के सेक्शन कितने बनेंगे, तो 9th में विद्यार्थी थे कितने, 576, ठीक है ना। उसको 64 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9। इसका मतलब 9th क्लास के 9 सेक्शन बनेंगे 9वीं कक्षा के। और 10वीं कक्षा के पूछे तो विद्यार्थी थे 448, डिवाइड कर दो 64 से तो 7। इसका मतलब 9वीं कक्षा के 9 सेक्शन बनेंगे और 10वीं कक्षा के 7 सेक्शन बनेंगे, ठीक है। अब कुल मिला के कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और आपको यही निकालना था
कि विद्यार्थियों की संख्या समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन बन पाएंगे। तो इन विद्यार्थियों में कितने सेक्शन बनेंगे? 16 बनेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट नंबर 1। जिन बच्चों ने अभी की नहीं है तो अब वो इस वर्कशीट को कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।